बिज़नेस जर्नी में रहते हैं तो हमारा माइंडसेट शिफ्ट होता है। तो जैसे मुझे केवल अभी ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाला है और ख्याति को 3 इयर्स हो चुके हैं। तो मेरा माइंडसेट क्या चेंज हुआ है, मैं उसके बारे में बात करूँगी और मैं ख्याति से जानूँगी कि उसको उनको इतना टाइम हो गया है तो उनका माइंडसेट क्या किस तरह से चेंज हुआ है? उनको क्या अच्छी चीज़ें हुई है उनके साथ या फिर क्या उनको और उनको और अच्छा करना है या और कुछ उनका माइंडसेट उनको चेंज करना है, इस पे बात करते हैं। तो मैं अपने से बात स्टार्ट करती हूँ कि जब मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था तब मेरी सिचुएशन थी कि मुझे हमेशा से लगता था कि जॉब जो है वही सिक्योरिटी है, वही स्टेबल है, वही फाइनेंशियली सिक्योरिटी आपके लिए है। उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। वो मेरे हमेशा से मेरे दिमाग में था कि अगर मेरे को जॉब मिलेगी तभी मेरे पास पैसा आएगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, प्रमोशन के लिए काम करते रहना पड़ेगा और पेचेक का हर मंथ पेचेक का वेट करना पड़ेगा, तभी हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो पाएगी। बट जब मेरा ले ऑफ हुआ, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि यार मैं किस भुलावे में थी कि मेरी जो जॉब है वही मतलब जॉब सिक्योरिटी मुझे चाहिए थी पर वो मिली नहीं है कभी कहीं पे भी और मेरे पास स्टेबिलिटी नहीं है। आप पैसे का वेट करते हो और पैसा आने वाला नहीं है क्योंकि आपका ले ऑफ हो गया है। और जब मुझे जॉब लगी थी तब मुझे लगता था कि अब मुझे जॉब से कोई निकालेगा नहीं, राइट? यही मेरा एक इनकम सोर्स है और मैंने इसके अलावा कुछ सोचा नहीं था कि मैं दूसरी इनकम सोर्स के लिए सोचूँ क्योंकि कुछ दिमाग में था ही नहीं कि कुछ सेकंड इनकम सोर्स के लिए हमको सोचना चाहिए। पर जब ले ऑफ हुआ तब मेरे को एहसास हुआ कि नहीं यार, आपके पास एक बैकअप प्लान ज़रूर होना चाहिए। और जब मैंने ये बिज़नेस जॉइन किया, तब भी मैंने यही सोच के जॉइन किया था कि अभी मैं ये बिज़नेस करती हूँ और जॉब जब मिलेगी तो ये मेरा सेकंड इनकम सोर्स रहेगा। तो मेरा ये माइंडसेट था कि मुझे अब कभी भी एक इनकम पे डिपेंड नहीं रहना है। मुझे हमेशा मतलब लाइक कुछ मेरे पास साइड में रहना चाहिए कि मैं जॉब भी कर रही हूँ तो मेरे पास साइड में ये भी है। पर जब जैसे ही मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया, मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा फुल टाइम है। मैंने सोचा नहीं कि मुझे अब जॉब में जाना है या मुझे और कुछ करना है। तो मेरा माइंड इस तरह से वर्क कर रहा है कि दिस इज़ माय बिज़नेस। मुझे इस बिज़नेस से कोई नहीं निकाल सकता और अगर मैं इस बिज़नेस में बहुत हार्ड वर्क करूँगी, तो मुझे उस जॉब से भी ज़्यादा पैसा यहाँ पर मिलेगा और कोई मुझे निकाल नहीं सकता है। कोई मुझे ये नहीं बोलेगा कि तुम इस टाइम पे क्या कर रही थी? मैं अपने मर्ज़ी की मालिक हूँ और मैं जब चाहूँ जो कर सकती हूँ। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जॉब करना गलत है, बट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम जब आपको एक साइड इनकम हमेशा आपके पास सेकंड ऑप्शन ज़रूर से रहना चाहिए। तो मैं ये बोलती हूँ जब आपके पास जब नहीं होता है ना वो चीज़ तब आपको एहसास होता है कि यार काश मैं पहले से ही सोच के रखती कि मेरे पास कुछ है। क्योंकि जब मेरी जॉब गई तब मुझे लगा कि यार कुछ ना कुछ शायद मेरे पास होता तो आज मैं मतलब लाइक अब जब एक धक्का लगता है राइट ले ऑफ हो गया अब आपके पास कुछ नहीं है उस वक़्त तब बहुत बुरा फ़ील होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने लिए अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो एक ऐसी कुछ अपने लिए कुछ अपॉर्च्युनिटी जैसे डिजिटल मार्केटिंग का बिज़नेस है हमारा, ये एक स्टे एट होम मॉम्स के लिए बहुत अच्छा बिज़नेस है, जो घर में रह के बच्चों को टाइम देते हुए भी ये बिज़नेस कर सकती हैं। और साथ में जो वर्किंग प्रोफेशनल है, वो लोग भी साइड हसल की जैसे ये बिज़नेस कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी आपको पता नहीं सिचुएशन क्या हो और हम मतलब एक इनकम पे डिपेंड नहीं रह सकते। तो मेरा जो माइंडसेट चेंज हुआ है कि आपके पास हमेशा कोई एक सेकंड मतलब ऑप्शन रहना ही चाहिए क्योंकि जब एक ऑप्शन जो मेन ऑप्शन रहता है वो चला जाता है तो आपको बहुत लोनली फील होता है और इस बिज़नेस ने मुझे ये दिया है कि आप फुल टाइम भी कुछ एक ऐसी चीज़ कर सकते हो जहाँ पर आप घर पे रह के बच्चों को टाइम देते हुए और यू नो आप अपने खुद के बॉस बन के कुछ काम कर सकते हो। तो मुझे ये सबसे अच्छा लगा और मैं सबको सजेस्ट करती हूँ कि यार ये बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है और आपको ये एक बार एक्सप्लोर ज़रूर करना चाहिए। तो मुझ में तो ये चेंज आया और मैं सबको बहुत पॉजिटिवली अपने बारे में बताती हूँ कि यार ये बिज़नेस कितना अच्छा है और मुझे क्या मेरे माइंडसेट चेंज हुआ है और मैं बहुत पॉजिटिव हो गई हूँ और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गई हूँ इस बिज़नेस को करते-करते। जितना मैं जॉब में भी कॉन्फिडेंट नहीं थी, मैं इस बिज़नेस में कॉन्फिडेंट हो गई हूँ। तो बहुत मेरे में चेंजेस आए हैं। ख्याति आप बताइए आपके 3 साल की जर्नी में आपके में क्या-क्या चेंजेस आए हैं? श्योर अंतिमा। हमारी ना कंडीशनिंग ही ऐसी हुई हुई है कि जैसे जो बोलते हैं ना सब लोग कि जॉब बचपन में भी हमें यही सिखाया होता है कि अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओगे तो अच्छी जॉब लगेगी तुम्हारी और तुम्हारा लाइफ मतलब करियर सेट हो जाएगा, है ना? यही चीज़ बोलते हैं। तो हम लोग की कंडीशनिंग की वजह से हम लोग कोई और ऑप्शंस देखते ही नहीं है। हुँ। अगर हम जैसे किसी की फैमिली में बिज़नेस है, तो वो लोग बचपन से ही वो बिज़नेस देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो उनको वो आइडिया एक्सपीरियंस रहता है। अब जैसे हम लोग जॉब करने वाले हैं कि सब हमने देखा है कि सब जॉब कर रहे हैं, ठीक है? हमें भी बोलते हैं कि जॉब करके जॉब करोगे तभी आपका करियर स्टेबल होगा।
तो हमारी कंडीशनिंग इस तरीके से होती है कि हम ऑप्शंस नहीं देख पाते और जब जॉब जैसे आपने बताया कि जॉब चली गई, तब आपको ऐसा लगा कि अरे ये क्या हो गया मेरे साथ ना हुँ, कि मुझे लग रहा था कि इसी में मेरा करियर है, यही मैं करती रहूँगी और फाइनेंशियली स्टेबल रहूँगी, इनकम आती रहेगी और अपने सपने पूरे करती रहूँगी। बट जब वो जॉब चली गई, तब आपको लगा कि अब मैं क्या स्टार्ट कर सकती हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। यस। तो हम लोग की कंडीशनिंग इस तरीके से हुई है। बट अगर हम जैसे ना देखते नहीं है कि मल्टीपल क्या-क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, है ना? जैसे हुँ, पहले के ज़माने में ना जैसे जब हमारे पेरेंट्स थे तब एक इनकम स्ट्रीम में सब चीज़ हो जाती थी। घर भी खरीद लिया ना, ये भी कर लिया, सब चीज़ें हो गई, है ना? बच्चों की शादी भी हो गई, सब सही कुछ हो बात गया। बट अभी एक इनकम स्ट्रीम में बहुत मुश्किल है कि है है। ना सब घर सँभालना और सारी जितना इन्फ्लेशन हुँ, आ रहा है और सारी चीज़ें बढ़ती जा रही है। राइट, उससे उससे ना अभी कैसा हो गया कि मल्टीपल सोर्सेज़ ऑफ इनकम होना साइड हसल एक लग्ज़री नहीं है, अभी सही एक बात है, नेसेसिटी हो नेसेसिटी गया है कि होना ज़रूरी ही ज़रूरी है। सही बात है। और जैसे कि जैसे आपने बताया कि मुझे 3 साल हो गया है, तो स्टार्टिंग में तो क्या था कि जॉब करा है, तो मेरा माइंडसेट था इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन वाला, हुँ, कि अच्छा जॉब जॉब पे जाते हो आप, महीने भर जाते हो, काम करते हो, सैलरी आती है एंड देन है ना? तो वो चीज़ थी कि चलो काम किया, सैलरी आई। बट बिज़नेस में वो नहीं होता है वैसा, बिज़नेस हुँ, में आपको फाउंडेशन बिल्ड करना है, अपनी नॉलेज बिल्ड करनी है ना? आपको हुँ, ना टाइम देना है, एफर्ट्स डालने हैं, लर्न करनी है चीज़ें, धीरे-धीरे ग्रोथ होती है। तो ऐसा नहीं है कि बिज़नेस शुरू करते से ही 10 डेज़, 15 डेज़ में आप एकदम जॉब हुँ, जितनी इनकम अर्न करने लगोगे। सही करोगे इवेंचुअली बट इट विल टेक सम टाइम एंड धीरे-धीरे वो ग्रो होती है। और हुँ, आपने जो एक चीज़ कही कि जॉब करते हैं तो एक इनकम फिक्स्ड हो जाती है ना? हुँ, और बिज़नेस में यहाँ पर वो है कि आप एक्स्पोनेंशियली ग्रो होता है। सही सो बात। ये वो मेरा माइंडसेट चेंज हुआ कि पहले मेरा एक एम्प्लॉयी माइंडसेट था और अभी एक एज़ अ बिज़नेस ओनर हुँ, हूँ, 3 साल से बिज़नेस रन कर रही हूँ, तो थोड़ा माइंडसेट भी चेंज हुआ है। अभी वो इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन की जगह डिलेड ग्रैटिफिकेशन पे फ़ोकस है। हुँ, कि ओके आई हैव टू डू माय वर्क, आई हैव टू बिल्ड माय फाउंडेशन एक अच्छे से एंड देन काम करती रहूँगी तो ग्रो होगा। और अभी 3 साल में तो सब चीज़ें देखी है ना? हुँ, इनकम भी देखा है, वो उतना एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ भी हुआ है, देन सारी चीज़ें देखी हुई है। बट वही है कि टाइम देना पड़ेगा, लर्न करनी पड़ेगी स्किल्स, तब जाके आपको ग्रोथ दिखती है। तो ये भी एक मेरा माइंडसेट चेंज हुआ है। और एक मैं लर्निंग एक शेयर करना चाहती हूँ। मैंने कहीं पे एक रीड किया था जहाँ पे उन्होंने माइंडसेट के ऊपर ही बात करी थी। वो ये कह रहे थे कि हमारे पास ना पहले हम बोलते हैं कि कैन आई, क्या मैं ये बिज़नेस कर सकती हूँ? मुझसे हो पाएगा कि नहीं? हम वो डाउट, फ़ियर उसमें हम पूछते हैं। अपने आप हुँ, से सवाल पूछते रहते हैं कि कैन आई डू दिस बिज़नेस? कैन आई हुँ, स्टार्ट दिस बिज़नेस? क्या मुझसे हो पाएगा? अगर राइट, क मैंने किया तो लोग क्या बोलेंगे? ये सारे फ़ियर्स होते हैं और हम उसमें रहते हैं। अगर उस कैन आई के आगे हम हाउ लगा देंगे, हाउ कैन आई, तो वहीं पर ही आपका माइंडसेट थोड़ा-सा चेंज होगा कि अच्छा अब मुझे ये देखना है ये कैसे मैं कर सकता हूँ? कैसे राइट, मैं कर सकती हूँ? अच्छा ठीक है, ये बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी दिख रही है, तो अब मुझे स्टार्ट करना है, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं कैसे टाइम मैनेज कर सकती हूँ? मुझे राइट, स्टार्ट करना है पर मेरे पास मनी नहीं है, तो मैं कैसे स्टार्ट कर सकती हूँ, है ना? कि देखूँ मैं ऑप्शंस देखूँ कि अच्छा क्या-क्या ऑप्शंस है, क्या मेरे बजट में फिट हो पा रहा है? हुँ, देन लोगों का मतलब वही चीज़ है कि वो कहना है एंड उसके आगे हाउ लगाओगे तो वो पूरा माइंडसेट ही फ्लिप कर देते हैं। एंड हुँ, सही वैसे बात। अगर आप अपनी लाइफ की हर सिचुएशन पे आप सोचते रहोगे और अपने आप को वो पूछोगे ना सॉल्यूशन ढूँढोगे कि अच्छा मुझे ये करना है तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? जैसे राइट, जॉब करते हैं हम तो जॉब ही कर रहे हैं। फिर हम साइड में देखते ही नहीं कि अरे क्यों करना है, थक रहे हैं, टाइम उतना जा रहा है, जॉब की इनकम आ रही है, क्यों करने की ज़रूरत है? बट कल को जॉब चली गई तो क्या करोगे? तो सही बात। बेटर है कि अपना जो ऑप्शन है वो बिल्ड करो पहले से, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बिल्ड करो एंड पैरेलली काम करो एंड देन देखो कि कौन-सी चीज़ क्या कैसे वर्कआउट हो रही है एंड देन इवेंचुअली इफ यू वांट टू क्विट योर जॉब तो आप जॉब क्विट करो, अदरवाइज़ दोनों करो। बहुत लोग हैं हमारे बिज़नेस में जो सही दोनों बात चीज़ें कर रहे हैं क्योंकि वो है। जॉब के लिए भी बहुत पैशनेट है। उन्होंने इतने साल पढ़ाई करी है तो उनको है कि ये हमारा करियर है, हमें ये करना है। साथ में वो अपने फ्यूचर के लिए भी बिल्ड कर रहे हैं, बिज़नेस पे काम कर रहे हैं। तो राइट, आपको माइंडसेट रखो कि है ना मुझे मल्टीपल सोर्सेज़ ऑफ इनकम चाहिए तो कैसे मैं क्या कर सकता हूँ? तो वो हाउ कैन आई वाला माइंडसेट रखना बहुत ज़रूरी यस। बहुत ही अच्छी बात बोली ख्याति और ये वाली चीज़ ना लोग समझते नहीं है। हम लोग क्वेश्चन्स बहुत करते हैं बट सॉल्यूशन पे ध्यान नहीं देते कि सॉल्यूशन क्या है? अगर जैसे हम मैं भी जब जॉब गई थी तो ऐसे लग रहा था कि यार
क्या होगा अब मेरा? और इतनी जॉब्स के लिए अप्लाई किया था पर कहीं से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, तो बहुत नेगेटिविटी आ जाती है। बट हम उस नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी कैसे ढूँढनी है वो बात है। और जब मुझे ये बिज़नेस मिला तो अब मैं आज सोचती हूँ कि कितना अच्छा होता है, भगवान जी ने आपके लिए कुछ बेटर प्लान किया हुआ होता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज़ चली गई तो दूसरी चीज़ आपके लिए बहुत बेटर ऑप्शंस भगवान जी ने रखे होते हैं। और वहीं पे अगर आप उनको देखते हो ना, अगर आपके सामने कुछ अपॉर्च्युनिटी आई है तो आपको ग्रैब करना सबसे बड़ी बात है कि आप उस वक़्त ग्रैब करो, क्योंकि भगवान जी तो आपके लिए रास्ते खोलते हैं, बट आप ही खुद बंद कर दोगे तो कैसे आपके लिए आगे कुछ काम होगा, और आप फिर ये बोलते हो कि हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है, भगवान जी हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। वो आपको ऑप्शंस देते हैं, बट आपको ऑप्शंस को आपको खुद को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, खुद उस पे काम करना पड़ेगा, तभी आपके लिए कुछ होगा। तो मैं यही बोलती हूँ, मैं हमेशा हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूँढने की कोशिश करती हूँ, और मेरा सबसे बड़ा जो चेंजेज़ हुआ है इस बिज़नेस में वो यही हुआ है कि मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गई हूँ। कुछ भी चीज़ हो, मैं उसको, जैसे ये बिज़नेस आया तो मैंने इसको पॉज़िटिवली लिया कि यार मेरे जॉब से भी ज़्यादा मुझे इसमें इनकम मिलेगी और मैं इसमें और ज़्यादा अच्छा करूँगी, और मुझे तो ये इसलिए मिला है क्योंकि मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान दे सकती हूँ, मैं बच्चों पे ध्यान दे सकती हूँ, और मैं घर में रह के सब कुछ जो टाइम मेरे को मैनेज करना है, मैं वैसे इस बिज़नेस को रन कर सकती हूँ। तो मेरे लिए तो बेस्ट ऑप्शन था ये, और मुझे और बेस्ट अंतिमा ऑप्शन के मिल लिए गया। मुझे कहना है हाँ, कि अंतिमा तो ऐसी थी कि ये मतलब मुझे ये करना ही है बिज़नेस। शी वाज़ यस, लाइक कि ठीक है, मेरे को समझ में आ गया, आपने एक्सप्लेन कर दिया सारी चीज़ें, मुझे बताओ मैं कैसे स्टार्ट कर सकती हूँ, मुझे करना है। यस। तो वैसा एक वो माइंडसेट भी होना चाहिए ना कि हुँ। चलो मैं फिगर आउट कर लूँगी बाद में क्या चीज़ है, आप मुझे सिखा देना, मैं लर्न कर लूँगी, बट मुझे स्टार्ट करना है। सो जी। वो अंतिमा का वैसा मुझे मुझे मैं अभी जैसे बोला कि मेरे सामने कुछ भी अपॉर्च्युनिटी आती है, तो मैं उसको पॉज़िटिवली कि ये मेरे लिए ही आई है, मैं उसको वैसे ही देखती हूँ। मैं ऐसा नहीं देखती हूँ कि यार मैं इसको अब 10 दिन बाद देखूँगी, 1 साल बाद देखूँगी, 1 महीने बाद देखूँगी, ये वाला नहीं रहता है। मेरा है कि अगर अभी आई है, तो मैं अभी उस पे काम करूँगी। और ये मैं सबसे बोलती हूँ कि यार आप उस टाइम को क्यों खराब करना है? जो टाइम है, उस टाइम को आप यूज़ करेंगे, उस टाइम पे अगर आपने स्टार्ट कर दिया, तो आप जो वो 1 साल सोचने में निकाल रहे हैं, वो आपने वेस्ट ही किया है। आपका समय खराब हो गया। उस 1 साल में आप अपने बिज़नेस को कितना इतना ग्रो ग्रो कर कर लेते सकते कि आप हैं। यू नो तो मेरे मुझे ये लगता है कि जो समय है, आप वो परफेक्ट टाइम का वेट मत करो। जो है, जो आज का दिन है, वही परफेक्ट टाइम है, वही उसी दिन आपको स्टार्ट करोगे, तो 1 साल बाद आप बोलोगे कि वही दिन मेरा परफेक्ट डे था, जब मैंने स्टार्ट किया था। तो यस। ख़ैर, इसी के साथ आज का लाइव हम लोग एंड करते हैं यहाँ पर, और होपफुली आपके साथ वापस हम लाइव में आएँगे बहुत जल्दी। एंड Yes. थैंक यू Bye सो मच। everyone. Bye bye. थैंक Bye यू, Anjana. बाय-बाय।